गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में हम चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ रहे थे, भारत आकार और स्थिति। और इसके अंतर्गत हमने जो हमारा लास्ट क्लास था, लास्ट लेक्चर में हमने प्रस्तावना विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति और आकार के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व। तो बच्चों, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। चिल्ड्रन, जो भारत है, भारत का जो विशाल आकार है और दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति जैसे कई कारक जो हैं वो भारत को भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। पूर्वी गोलार्ध में केंद्रीय स्थिति। बच्चों, पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में स्थित भारत 0 डिग्री प्रधान देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा जो है के पूर्व में होने के कारण प्राचीन काल से ही पश्चिम में स्थित अरब देशों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्व के देशों से अपना व्यापारिक संबंध सुदृढ़ बनाता रहा है ना। इस महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। ये महत्व मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन किन चीज़ों के कारण जो भारत है वो अपना जो व्यापारिक संबंध है उसके सुदृढ़ बनते हैं। सबसे पहले आ गया हिंद महासागर की स्थिति। बच्चों, भारत प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित, भारत जो प्रायद्वीप है उसके जो दक्षिण छोर है वहाँ पर जो स्थित हिंद महासागर है वो बच्चों भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर में विस्तृत है। अफ्रीका, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के देशों को पूर्वी देशों जैसे कि चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ने वाला पार महासागरीय जलमार्ग जो है वो भारत के निकट महासागर से ही होकर गुजरता है, जिससे भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो मजबूत होते हैं। और केंद्रीय स्थिति के कारण पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले जलयान जो हैं वो भारत से ही होकर जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली तो बात मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंस यहाँ पे किसकी, जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं उनको सुदृढ़ बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हिंद महासागर। दूसरा है हमारा स्वेज नहर की स्थिति। बच्चों, सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू हो जाने के बाद विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण भारत एवं यूरोप के बीच की लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई। और इस दूरी को कम होने का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि भारत जो है, भारत में व्यापार में वृद्धि का कारण बनी ये दूरी, है ना, इससे ये लाभ हुआ। अब बच्चों, अभी हमने जाना भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व। अब हम पढ़ रहे हैं भारत एवं विश्व। स्टूडेंट्स, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है ना। जो भारत है वो जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के बीच में स्थित है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है ना। और हिंद महासागर के कारण भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के जो देश हैं से भी पूर्वी तट के जरिए से व्यापारिक और राजनयिक संबंध बच्चों बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं है कोई कि जिसकी तटीय सीमा भारत जैसी हो। और भारत की इस महत्वपूर्ण इस
इम्पोर्टेंट स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम बच्चों इसके नाम पर रखा गया, है ना। अब बच्चों जो भारत है, भारत का संसार के देशों के साथ जो संपर्क है वो युगों पुराना है ना। और वह संबंध समुद्री मार्गों से न होकर भूभागों से था। उत्तरी पर्वतीय दर्रों से कई यात्री प्राचीन काल में भारत आए और जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों द्वारा ही प्राचीन काल से बच्चों वस्तुओं और विचारों को क्या होता था, आदान प्रदान होता रहा है। इन्हीं मार्गों द्वारा रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा उपनिषदों के विचार, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचे। मतलब कि ये जो मार्ग हैं, ये जो भू मार्ग हैं, पहले समुद्री मार्ग से नहीं, इन भू मार्गों से ही जो भारत है जो है उत्तरी भारत दर्रों से कई यात्री इन्हीं जो है पर्वतीय दर्रों से भूमार्गों से भारत में आए। और तब तक तो बच्चों जो ये समुद्री मार्ग है, समुद्र का रास्ता पता भी नहीं था, है ना। और इन्हीं मार्गों के द्वारा रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली जो है आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचे। भारत में बच्चों मलमल इत्यादि कपड़े, जानते हैं ना, मलमल एक कपड़ा होता है, मलमल इत्यादि कपड़े, मसाले और व्यापार के अन्य सामान विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। दूसरी ओर जो यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारें तथा गुंबद हमारे देश के विभिन्न भागों में पहुँचे ना। सन 1947 से पहले बच्चों भारत में प्रांत और रियासत दो प्रकार के राज्य थे। और जो ये प्रांत थे, इन पर जो शासन था वो वायसराय द्वारा नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनका था। और रियासतों पर शासन जो बच्चों जो स्थानीय शासक होते थे उनका पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर वो अपना शासन किया करते थे। माय डियर चिल्ड्रन, हमने भारत और विश्व के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। बच्चों, भारत का दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। भारत की बहुत इम्पोर्टेंस है दक्षिण एशिया में। भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो आपस में मिलती हैं। दक्षिण में समुद्र पार दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। और बच्चों, भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा समुद्री मार्ग पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है बच्चों वो क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। और भारत और चीन के जो बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे वो मैकमोहन लाइन कहलाती है, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध जो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ युगों से चले आ रहे हैं। भारतीय भूभाग के बच्चों 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से मिलती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल राज्यों की सीमाएं जो हैं वो अरब सागर से, तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाएं बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। बच्चों, जो हमारा भारत है वो राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में
जो भारत के राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है और जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। स्टूडेंट्स, भारत ने 6 पड़ोसी देशों, कौन कौन से 6 पड़ोसी देश हैं वो? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर, इन 6 पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन नामक संगठन बनाया है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं? जिसको सार्क के नाम से भी जाना जाता है, या मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है सार्क। ये जो संगठन है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 को। बच्चों, जो ये इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, इनको आप अंडरलाइन ज़रूर करते रहिए साथ में, ये क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से ही आपसे जो बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय में, इस टाइप से आता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय देश। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिएगा। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। और बच्चों इनकी सीमा की लंबाई ये दी हुई है किलोमीटर में, और जो इनके सीमावर्ती भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या, बांग्लादेश के जो सीमावर्ती हमारे भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या है 5। चीन के पास भी जो हमारे भारतीय सीमावर्ती राज्य हैं वो है 5। नेपाल के पास भी जो हमारे भारतीय